हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार रजक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट फर्स्ट के टॉपिक्स, जो कि कुछ ऐसे टॉपिक्स रह गए हैं जो कि पोस्टमैन एग्ज़ाम में आने हैं और अभी तक हम लोगों ने कवर नहीं किए। इससे पहले हम लोग जो पहला टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन, उसको कवर कर चुके हैं। दूसरा टॉपिक टाइप्स ऑफ पोस्ट ऑफिस को भी कवर कर चुके हैं। तीसरा टॉपिक बिजनेस आवर्स और चौथा टॉपिक पेमेंट ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स एंड स्टेशनरी, इसको भी कवर कर चुके हैं। पांचवा टॉपिक है वो जनरल रूल्स एज टू पैकिंग सील एंड पोस्टिंग को भी कवर कर चुके हैं। और सातवां टॉपिक मेथड ऑफ एड्रेस और आठवां टॉपिक है पोस्ट बॉक्स एंड पोस्ट बैग्स, इनको हम कवर कर चुके हैं। और जो 9th टॉपिक है वो है डिलीवरी ऑफ मेल्स। आज इसके बारे में जानते हैं कि डिलीवरी ऑफ मेल्स क्या है। डिलीवरी का जो टॉपिक है डिलीवरी ऑफ मेल्स, ये 35 से 50 तक इसके जो क्लॉजेज हैं, रूल्स हैं, वो दिए हुए हैं। और उसके बाद में 51 से और ये ऊपर तक है पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग्स को हम लोग कवर ऑलरेडी कर ही चुके हैं। थोड़ा सा जानते हैं डिलीवरी ऑफ मेल्स के बारे में, उसके बाद आगे देखते हैं। डिलीवरी ऑफ मेल्स टॉपिक में सबसे पहले जानते हैं डेफिनेशन के बारे में, और दूसरा टॉपिक है डिलीवरी ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल्स। डेफिनेशन है जो डिलीवरी की, वितरण की, वो रूल नंबर 35 में है। और डिलीवरी ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल से जो संबंधित क्लॉज है वो 36 या रूल नंबर 36। डेफिनेशन को जानते हैं। द डिलीवरी ऑफ अ पोस्टल आर्टिकल एट द हाउस और ऑफिस ऑफ द एड्रेसी और टू एड्रेसी or his servant or agent or other person considered to be authorized to receive the article according to the usual manner of delivering postal article to the addressee is deemed to be delivered to the addressee under the Post Office Act। बेसिकली परिभाषा में बताया हुआ है कि वितरण किस तरीके से कर सकते हैं, और वितरण करने का जो तरीका है वो पोस्ट ऑफिस के एक्ट के अंदर दिया हुआ है। और सबसे पहले जानते हैं कि जो पोस्टल आर्टिकल की जो डिलीवरी है घर पर या किसी ऑफिस पर, यानी कि जो प्राप्तकर्ता ऑफिस में है उस पर, ऑफिस ऑफ द एड्रेसी या फिर एड्रेसी जो खुद प्राप्त करता है उसके लिए, और हिज सर्वेंट या उसका कोई नौकर हो या कोई एजेंट हो या कोई ऐसा व्यक्ति हो जो डाक को रिसीव करने के लिए वो खुद ऑथराइज करे। कि सपोज़ कि ए नाम के व्यक्ति से डाक आती है और उसने कोई अपना सर्वेंट है या कोई अपना एजेंट है या कोई अदर पर्सन है, उसको ये ऑथराइज़ किया हुआ है कि पोस्टमैन को और पोस्ट ऑफिस को ये सूचना दी हुई है कि मेरी डाक, मैं ये ऑथराइज़ करता हूँ कि इन तीनों व्यक्तिज़ को, इनमें से कोई भी मिले उसको आप दे सकते हो। तो ये बोलते हैं ऑथराइज टू रिसीव द आर्टिकल अकॉर्डिंग टू द यूजुअल मैनर ऑफ डिलीवरिंग पोस्टल आर्टिकल। ये तो होगी परिभाषा डिलीवरी की। 36 में है डिलीवरी ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल। नो रजिस्टर्ड आर्टिकल ऑफ एनी काइंड delivered to the addressee unless and until he or his agent authorize in writing his signed or receipt for it in the prescribed form, which will be presented to him for signature by the postman who delivers the registered article। बेसिकली जो पंजीकरण जो डाक आती है, पंजीकृत जो डाक आती है, रजिस्टर्ड जो आर्टिकल्स आते हैं, अगर कोई पोस्टमैन है और उसने कोई सिग्नेचर के लिए डिलीवरी स्लिप बनाई हुई है या कोई अलग से परफॉर्मा आ रहे हैं आजकल डिलीवरी के, अगर उन पर साइन करने के लिए जो कॉलम है उसमें अगर प्राप्तकर्ता साइन नहीं करता है या उसका जो एजेंट है वो साइन नहीं करता है, जब तक उसकी डाक रजिस्टर्ड आर्टिकल से जो आई है, रजिस्टर्ड होके आई है, उस डाक को उस एजेंट को या उस पर्सन को नहीं देनी होती है। अगर वो सिग्नेचर करता है, रिसिप्ट पर सिग्नेचर करते हैं, राइटिंग एज अ साइंड अ रिसीप्ट फॉर इट, अगर वो ऐसा करते हैं जो कि फॉर्म में या जहाँ पर भी जगह है वहाँ पर अगर पोस्टमैन साइन करवाता है, वहाँ अगर कर देते हैं तो उनका जो रजिस्टर्ड आर्टिकल है वो उनको दे दिया जाता है। अन्यथा नहीं करने की स्थिति में उनको डाक नहीं दी जाएगी। 37 रूल नंबर 37 में रिफ्यूजल ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल प्रेजेंटेड फॉर डिलीवरी। अगर कोई आर्टिकल है पोस्टमैन लेकर के उसको एड्रेसी के पास जाता है और किसी कारणवश उसको एड्रेसी उसको रिफ्यूज़ करता है, तो उससे संबंधित क्या प्रावधान है।
If the addressee, while refusing to take delivery on presentation of the registered article to him, makes an application in writing to post office of delivery for the detention of the article, or if the addressee is not found at the address given on the article shall be written in the post office for a period not exceeding 7 days from the date of its presentation to the addressee or from the date it is last sent out for delivery as the case may be। बेसिकली ये बताया हुआ है कि अगर कोई डाक किसी व्यक्ति के नाम से आती है, पोस्टमैन उसको लेकर के उसके घर गया, या तो वो व्यक्ति मिल गया, उसने एक एप्लीकेशन दे दी कि मेरी डाक को इतने समय तक आप पोस्ट ऑफिस में रखो, या फिर अगर वो एड्रेस ही वहाँ पर नहीं मिला अपने घर पर या जिस भी एड्रेस पर नहीं मिला, तो पोस्ट ऑफिस उसको कुछ समय के लिए एक्सीडिंग 7 डेज यानी कि 7 दिन से ज़्यादा, बेसिकली टाइम पीरियड है 7 डेज़ का, 7 डेज से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। If the addressee failed to take delivery of the article from the post office within the said period of 7 days, the article will be returned to the office of posting for delivery to the sender। यानी बेसिकली 7 दिन का जो टाइम है उसके बाद भी या तो प्राप्तकर्ता उसको लेने नहीं आता पोस्ट ऑफिस से, या अगर पोस्टमैन देने जाता है तो प्राप्तकर्ता घर पर नहीं मिलता, तो जो 7 दिन के बाद में जो डाक है जिस व्यक्ति ने उसको सेंड किया है, सेंडर है, प्राप्तकर्ता है, उसको वो डाक वहाँ रिटर्न कर दी जाएगी। बेसिकली वो प्रेषक को वापस कर दी जाएगी, यानी रिटर्न टू सेंडर उस डाक को करना होता है 7 दिन के बाद में। द रिमार्क रिफ्यूज्ड विल बी रिकॉर्डेड ऑन द आर्टिकल इफ द एड्रेसी फेल टू टेक डिलीवरी आफ्टर रिक्वेस्टिंग फॉर डिटेंशन। बेसिकली जो रिफ्यूज़ का जो रिमार्क है वो कब लगाते हैं, उसको लगाना होता है कि अगर किसी व्यक्ति ने ये रिक्वेस्ट की है, ये निवेदन किया गया है कि मेरी डाक को आप रख लो, फिर भी जो निर्धारित टाइम है उसमें वो डाक को लेने नहीं आता है, तो पोस्टमैन उस पर रिफ्यूज़ रिमार्क लगा करके रिटर्न टू सेंडर भेज सकते हैं। द एक्सप्रेशन ऑफिस ऑफ पोस्टिंग मीन्स द डिलीवरी पोस्ट ऑफिस विच सर्व्स द एड्रेस ऑफ द सेंडर। बेसिकली यहाँ पर बताया गया है कि जो ऑफिस ऑफ पोस्टिंग है, जो कि यहाँ पर इस शब्द को यूज़ किया गया है ऑफिस ऑफ पोस्टिंग को, इसका मतलब ये है कि जो डाक जहाँ से सेंडर ने भेजी, डाक जिस सेंडर ने जिस भी ऑफिस से पोस्ट की, जहाँ से भी उसको बुकिंग कराया, या जहाँ पर एड्रेस जो सेंडर का लिखा हुआ है वहाँ पर बटनी है, उसको कहते हैं ऑफिस ऑफ पोस्टिंग। 38 रूल स्पेशल प्रोसीजर फॉर डिलीवरिंग रजिस्टर्ड आर्टिकल टू फर्म्स एटसेट्रा। इस 38 रूल नंबर में ये है कि स्पेशल प्रोसीजर क्या है, स्पेशल कोई प्रक्रिया क्या है अगर कोई रजिस्टर्ड आर्टिकल किसी फर्म को या किसी अन्य को डिलीवर्ड करना हो तो। रजिस्टर्ड आर्टिकल फॉर डिलीवरी टू फर्म्स एटसेट्रा विल which normally receive a large number of registered articles are entered in a special list in duplicate which is presented along with the articles acknowledgement forms etc. to the addressee who will be required to sign the upper copy in token of receipt of the lower copy of the list along with all the articles and return the signed acknowledgements। बेसिकली ये बताया हुआ है कि किसी भी फर्म के नाम से कोई डाक आती है और वो बड़ी संख्या में डाक रिसीव की जाती है, यानी कि डाक ज़्यादा मात्रा में आती है, तो उनके लिए एक स्पेशल लिस्ट बनाई जाती है जिसमें उनकी एंट्री होती है और उसको 2 प्रतियों में उसको बनाया जाता है और जब डाक को देने के लिए पोस्टमैन जाता है तो उस पर जो अपर कॉपी है उस पर साइन करता है और लोअर कॉपी को along with the list of the articles in written the sign acknowledgement, यानी कि जो एक्नॉलेजमेंट है, पावती की जो रसीद है जिस पर के सिग्नेचर किए हुए हैं, उसको लेकर के पोस्टमैन आ जाता है। नो इंडिविजुअल रिसिप्ट विल बी प्रिपेयर्ड फॉर द आर्टिकल्स एंटर्ड इन द स्पेशल लिस्ट, यानी कि जो एकल रिसिप्ट है, इंडिविजुअल रिसिप्ट है, वो नहीं बनाई जाती है किसी भी आर्टिकल के लिए जो कि एक स्पेशल लिस्ट में है। बेसिकली सभी आर्टिकल्स के लिए एक लिस्ट ही बनाई जाती है, ये बताया हुआ है। आर्टिकल ऑन विच एनी चार्जेस आर टू बी रिकवर्ड विल नॉट बी एंटर्ड इन द स्पेशल लिस्ट, यानी कि अगर कोई डाक है जिस पर कोई पोस्टेज बकाया हो या जिसका भुगतान ही ना किया गया हो, तो
ऐसी जो डाक वस्तु है उसको स्पेशल लिस्ट जो कि रूल नंबर 38 के अकॉर्डिंग बनाई जाती है उसमें इस डाक वस्तु को शामिल नहीं किया जाता है। रूल नंबर 39 में डिलीवरी ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल एड्रेस टू परडेंशियन वुमेन, यानी कि अगर कोई परडेंशियन वुमेन है उसके लिए कोई रजिस्टर्ड आर्टिकल आता है तो उसका वितरण किस तरीके से किया जाता है। व्हेन द एड्रेसी ऑफ अ रजिस्टर्ड और एन इंश्योर्ड आर्टिकल इज परडेंशियन वुमेन हु हैज नॉट एन एजेंट अपॉइंटिंग इन राइटिंग टू टेक डिलीवरी ऑफ सच आर्टिकल ऑन हर बिहाफ, हर सिग्नेचर और मार्क इफ शी इज illiterate will have to be attested by a respectable witness, ordinary a relative known as such to the postman, and the article will be delivered to the witness. बेसिकली जो परडेंशियन वुमेन का जैसे हिंदी में अर्थ देखते हैं तो परडेंशियन शब्द का हिंदी में अर्थ होता है कि ऐसी औरत जो कि पर्दे में रहती है, उनसे संबंधित आर्टिकल्स रजिस्टर्ड आर्टिकल कोई आता है तो डिलीवरी में उनके लिए ये है कि अगर वो अनपढ़ हैं, किसी कारणवश अनपढ़ हैं और उन्होंने ऐसा कोई व्यक्ति या कोई अपना एजेंट इस काम के लिए नहीं लगाया हुआ है कि उनकी जो डाक है वो व्यक्ति उनके बिहाफ पर ले सके, उनके उपस्थिति या अनुपस्थिति में ले सके और उस पर जो सिग्नेचर वगैरह होते हैं रिसिप्ट पर वो कर सके। अगर ऐसा कोई एजेंट वगैरह उन्होंने नहीं नियुक्त किया है तो पोस्टमैन क्या करता है कि ऐसे कोई 2 या 3 या 1 ऐसा कोई विटनेस ले ले, ऐसा कोई व्यक्ति ले ले जो गवाही कर दे इस बात की कि जो डाक है वो उन्होंने उसी महिला को ही दी है। तो उसके बाद में विटनेस करने के बाद में वो पोस्टमैन है वो डिलीवरी स्लिप को लेकर के जमा करवा सकते हैं। परडेंशियन वुमेन से संबंधित ये नियम है। व्हेन द विटनेस इज नॉट पर्सनली नोन टू द पोस्टमैन ही और सी मस्ट बिफोर टेकिंग डिलीवरी ऑफ द आर्टिकल बी आइडेंटिफाइड एंड द पर्सन हु आइडेंटिफाइड हिम और हर विल बी रिक्वायर्ड अ साइन द रिसिप्ट एंड एक्नॉलेजमेंट एज अ विटनेस टू द डिलीवरी ऑफ द आर्टिकल। बेसिकली बताया है कि अगर कोई विटनेस है, जो व्यक्ति विटनेस के रूप में सिग्नेचर कर रहा है, पोस्टमैन उसको व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता है, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है पोस्टमैन को उस पर्सन के बारे में, तो वो किसी ऐसे व्यक्ति से इस व्यक्ति की आइडेंटिफाइड करवाएगा कि ये जो व्यक्ति है वो ठीक है कि नहीं, सही है कि नहीं, उसको पर्सन को आइडेंटिफाई करवाएगा और जो सिग्नेचर है रिसिप्ट पर और एक्नॉलेजमेंट पर या जो पावती की जो रसीद है उस पर सिग्नेचर करवाने के बाद में वो उसको डाक को डिलीवर कर सकते हैं। 40 नंबर रूल में है डिलीवरी ऑफ डैमेज आर्टिकल ऑफ द लेटर एंड द पार्सल मेल, कि अगर कोई रजिस्टर्ड आर्टिकल है लेटर का या पार्सल का, अगर वो डैमेज कंडीशन में है, टूटा फूटा है या क्षतिग्रस्त है, तो उससे संबंधित जो डिलीवरी के रूल्स हैं, जो नियम है वो 40 में दिए हुए हैं, रूल नंबर 40 में। और देखते हैं क्या है। When a registered article of the letter, mail or parcel is received in the office of delivery in a damaged condition, a notice will be sent by the postmaster of that office to the addressee requesting him to attend the office within 7 days in the case of inland article and 15 days in the case of foreign article to take delivery of it either personally or through an agent। बेसिकली अगर कोई डाक आती है किसी की, अगर लोकल से है यानी विद इन इंडिया है, या कोई एक फॉरेन आर्टिकल है, ये हो गया डोमेस्टिक आर्टिकल। तो डोमेस्टिक आर्टिकल के लिए पोस्टमास्टर क्या करेगा कि एड्रेसी को रिक्वेस्ट करेगा कि 7 दिन के अंदर उस डाक को वो आकर के जो वितरण डाकघर है वहाँ से आकर के ले जाए। और अगर कोई फॉरेन आर्टिकल है तो उसके लिए जो टाइम पीरियड है वो है विद इन 50 डेज़, 14 डेज़ नहीं, विद इन 50 डेज़ है कि विद इन 50 डेज़ के अंदर फॉरेन आर्टिकल को कोई व्यक्ति या एजेंट खुद आकर के ऑफिस से ले ले, ये रिक्वेस्ट करेगा पोस्टमास्टर एड्रेसी से। और डोमेस्टिक अगर कोई आर्टिकल है तो उसके लिए जो टाइम लिमिट है वो है 7 डेज़ की। दिस नोटिस विल हैव टू बी प्रोड्यूस्ड एट द पोस्ट ऑफिस। डिलीवरी इज इफेक्टेड इफ प्रेजेंटेड बाय एन एजेंट। हिज नेम शुड बी एंटर्ड ऑन द फॉर्म बिफोर इट लीव्स द एड्रेसीज कस्टडी। बेसिकली जो नोटिस है वो पोस्ट ऑफिस से
इशू किया जाएगा। डिलीवरी से पहले यदि कोई एजेंट है और उसका नाम उस फॉर्म में होना चाहिए कि ये जो व्यक्ति है इसको डाक दे दी जाए। रूल नंबर 41 में है कि डिलीवरी ऑफ पार्सल एंड पीरियड ऑफ देयर डिटेंशन एट द ऑफिस ऑफ डिलीवरी, यानी कि पार्सल का जो डिलीवरी का जो समय है, पीरियड है, या डिटेंशन का जो पीरियड है ऑफिस ऑफ डिलीवरी का, वो क्या है। इससे संबंधित देखते हैं कि एक पार्सल जो कि 10 किलोग्राम से ज़्यादा वजन का नहीं है विल बी इशूड फॉर डिलीवरी ओनली वंस एंड इफ़ it cannot be delivered through any cause on first presentation by the postman, it will be brought back to the post office and will not be issued again for delivery। बेसिकली बताया हुआ है कि अगर कोई आर्टिकल है जिसका वजन 10 किलोग्राम से ज़्यादा है, पोस्टमैन ले करके जाता है एड्रेसी के पास में, एड्रेसी किसी कारणवश उनको मिलता नहीं है या उसको रिसीव नहीं करता पार्सल को, तो पहला एक बार जाएगा पोस्टमैन, ये हो गया उसका फर्स्ट प्रेजेंटेशन किसके सामने, एड्रेसी के सामने। अगर किसी कारणवश अगर वो नहीं ले पा रहा है, जो पर्सन है, जो एड्रेसी है, वो नहीं ले रहा है इस डाक को, तो पोस्टमैन उस डाक को ले आएगा ऑफिस ऑफ डिलीवरी में, यानी कि जहाँ से उसने अपनी डाक उठाई है वहाँ ला के रख देगा, और फिर दोबारा इस डाक को लेकर के पोस्टमैन उस एड्रेसी के पास नहीं जाएगा। A notice of arrival of the parcel will however be issued at the next delivery through the postman to the addressee for taking delivery of the parcel either personally or by an agent or messenger authorized for the purpose। बेसिकली ये बताया कि अगर एक बार प्रेजेंट करने के बाद जब दोबारा पोस्टमैन उस आर्टिकल को लेकर के, पार्सल को लेकर के एड्रेसी के पास नहीं जाता है, तो एक नोटिस इशू करना होगा जो कि खुद या तो पोस्टमैन लेके जाएगा या कोई एजेंट होगा इससे संबंधित इस कार्य के लिए, या कोई मैसेंजर है जो कि इस काम के लिए ऑथराइज कर रखा है, तो वो लोग उनको नोटिस देंगे एड्रेसी को कि आपकी डाक पोस्ट ऑफिस में रखी है। अ पार्सल वेटिंग अबव 10 किलोग्राम इन वेट विल बी डिलीवर्ड ओनली एट द पोस्ट ऑफिस विंडो। अगर 10 किलोग्राम से ज़्यादा पार्सल है तो उसको डिलीवर करने के लिए जो पोस्ट ऑफिस की विंडो है वहाँ पर ही इसको डिलीवर किया जाएगा। A similar notice will be issued to the addressee in such a case also, यानी कि अगर 10 किलोग्राम से ज़्यादा वजन का पार्सल आ जाता है तो भी एक नोटिस पोस्ट ऑफिस इशू करेगा, किसके लिए, एड्रेसी के लिए, प्राप्तकर्ता के लिए एक नोटिस इशू करेगा। शुड द एड्रेसी और his authorized agent fail to take delivery of the parcel at the post office within 7 days from the date of presentation of the notice, that parcel will on the expiry of that period be treated as unclaimed and dispatched of according to the rules of the department। बेसिकली ये बताया है कि या तो नोटिस भेजा हो पोस्ट ऑफिस से या पोस्टमैन खुद लेकर के गया हो उसको प्रेजेंटेशन के लिए, एड्रेसी को देने के लिए, दोनों कंडीशन में डाक नहीं बढ़ती है तो उनको 7 दिन के लिए ही रख सकते हैं। विदिन 7 डेज पार्सल रहेगा। इसके बाद में अगर कोई व्यक्ति उसको लेने नहीं आता या उस व्यक्ति का एजेंट है वो लेने नहीं आता या कोई और व्यक्ति है जो उसने ऑथराइज कर रखा है वो लेने नहीं आता है, तो जो डाक है, जो पार्सल है, उस पर रिमार्क लगेगा अनक्लेम्ड का, और अनक्लेम्ड को लगाने के बाद में उसको डिस्पैच करेंगे किस तरीके से, जैसा कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के रूल्स में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग इसको डिस्पैच करेंगे फर्दर आगे के लिए। 42 में बताया हुआ डिलीवरी ऑफ इंश्योर्ड आर्टिकल। अगर कोई इंश्योर्ड आर्टिकल आ जाता है तो उसको किस तरीके से डिलीवर करना है। एन आर्टिकल इंश्योर्ड फॉर एनी सम नॉट एक्सीडिंग 500 विल बी डिलीवर्ड इन द ऑर्डिनरी मैनर, यानी बेसिकली 500 रुपये से ज़्यादा का कोई इंश्योर्ड आर्टिकल आ गया, 500 रुपये से कम का है, नॉट एक्सीडिंग 500, 500 रुपये से कम का आ गया तो जिस तरीके से डांक मारते हैं उस तरीके से इस इंश्योर्ड आर्टिकल को बांट दिया जाएगा। अगर 500 से ज़्यादा रुपये का आ गया कोई इंश्योर्ड आर्टिकल तो उसकी जो डिलीवरी है वो पोस्ट ऑफिस की विंडो पर ही होगी। इंटीमेशन ऑफ अराइवल बीइंग सेंट बाय द पोस्ट ऑफिस टू द एड्रेसी, यानी कि एक नोटिस इंटीमेशन ऑफ अराइवल
एक भेजा जाता है पोस्ट ऑफिस के द्वारा प्राप्तकर्ता को कि आपका जो इंश्योर्ड पार्सल है, इंश्योर्ड जो आर्टिकल है वो आ गया है और उसकी रेट 500 रुपये से ज़्यादा है और इसकी डिलीवरी भी वहीं से होगी, यानी कि पोस्ट ऑफिस की विंडो से होगी, उसको कोई और देने नहीं जाएगा। अगर 500 से ज़्यादा है, 500 से कम का है तो उसकी ऑर्डिनरी मैनर यानी कि जिस तरीके से जो डाक का वितरण होता है उस तरीके से इसकी वितरण किया जाएगा। द एड्रेसी ऑफ एन इंश्योर्ड आर्टिकल और हिज एजेंट ऑथराइज्ड इन राइटिंग मस्ट साइन इन इंक बोथ द रिसिप्ट एंड एक्नॉलेजमेंट रिलेटिंग देयर टू अनलेस द आउटवर्ड अपीयरेंस ऑफ द कवर गिव्स राइज टू सस्पेंशन ऑफ द टेम्परिंग। बेसिकली बताया कि अगर इंश्योर्ड आर्टिकल है, अगर कोई इंश्योर्ड आर्टिकल आ गया और उसको कवर किया हुआ है, इसको फाड़ने से पहले या खोलने से पहले या इसको देखने से पहले या निकालने से पहले जो पोस्टमैन की जो रिसिप्ट है या जो एक्नॉलेजमेंट है, रिसिप्ट है या एक्नॉलेजमेंट है, यहाँ पर अगर सिग्नेचर नहीं करता है तो इससे पहले वो खोलने का हकदार नहीं है। In such cases, he should arrange to open the article at the post office in the presence of postmaster and to have its contents entered in the inventory, which will be prepared in duplicate and must be signed by the addressee. Basically, addressee को साइन करने होते हैं। एक कॉपी कहाँ पर जाएगी? One copy of the signed inventory will be forwarded by the post office to the sender with unsigned acknowledgement attached to it. यानी कि एक कॉपी को भेजेंगे जिसने उसको भेजा है इंश्योर्ड आर्टिकल को उसके लिए, और एक पावती भेजी जाएगी जिस पर के साइन नहीं होंगे, अनसाइंड उसके साथ में अटैच करके उसको भेजना होता है। इन केस द एड्रेसी और हिज एजेंट इज नॉट नोन टू द स्टाफ ऑफ द पोस्ट ऑफिस फ्रॉम विच द इंश्योर्ड आर्टिकल इज टू बी डिलीवर्ड, द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एड्रेसी और हिज एजेंट बाई अ पर्सन known to the post office staff or protection of evidence bill which will establish his identity to the satisfaction of the postmaster bill necessary if so required by the delivering post office officials। बेसिकली बताया है कि अगर इंश्योर्ड आर्टिकल को डिलीवरी करनी है और ऐसे व्यक्ति को करनी है कि अगर उसको पोस्टमैन जानता है, उस एड्रेसी को जानता है तो अच्छी बात है, नहीं जानता उस स्टाफ से तो उस कंडीशन में कोई विटनेस या फिर ऐसा कोई व्यक्ति जो कि ये कहे कि हाँ पोस्टमास्टर को सेटिस्फाई कर दे कि जिस व्यक्ति को इंश्योर्ड आर्टिकल दे रहे हैं वो व्यक्ति वही है जिसके नाम से इंश्योर्ड आर्टिकल है। नोट नंबर 1। नोट नंबर 2। नोट नंबर 1 में है कि व्हेन एन इंश्योर्ड आर्टिकल इशूड फॉर डिलीवरी इज नॉट एक्सेप्टेड बाय द एड्रेसी इट विल नॉट be sent out a second time and intimation of its arrival will be made over to him and the article will be delivered at the post office on presentation of the intimation with the receipt and acknowledgement duly signed। बेसिकली बताया है कि अगर कोई इंश्योर्ड आर्टिकल है डिलीवरी के लिए प्रेजेंट कर दिया है पोस्टमैन ने एड्रेसी के लिए और उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया किसी भी कारणवश, तो दूसरी बार पोस्टमैन उसको देने नहीं जाएगा और एक इंटीमेशन ऑफ द अराइवल यानी कि एक तरीके से नोटिस ये भेज दिया जाएगा कि आपका जो इंश्योर्ड आर्टिकल है वो आ गया है और आप उसको जाकर के रिसीप्ट और एक्नॉलेजमेंट पर जाकर के साइन करके आप उसको ले सकते हैं। इफ द एड्रेसी ऑफ एन इंश्योर्ड आर्टिकल आफ्टर इंटीमेशन ऑफ इट्स अराइवल हैज बीन डिलीवर्ड ओमिट्स टू टेक डिलीवरी ऑफ आर्टिकल विद इन द टाइम स्पेसिफाइड इन द इंटीमेशन इट विल बी रिटर्न टू द सेंडर एज रिफ्यूज्ड। बेसिकली बताया है कि अगर कोई नहीं आता है उसको लेने के लिए तो उसे रिटर्न टू द सेंडर कर दिया जाएगा, रिमार्क लगेगा रिफ्यूज्ड का। नोट नंबर 2। व्हेन द रिसीप्ट एंड एक्नॉलेजमेंट duly signed together with the intimation are presented by the addressee or his agent to the post office, he must place his signature on the intimation in the presence of the delivery assistant of the post office and surrender the intimation to the post office if delivery is taken। बेसिकली बताया हुआ है कि रिसीप्ट और एक्नॉलेजमेंट पर साइन करने के बाद में इंटीमेशन जो कि दिया हुआ था उसको वो पोस्ट ऑफिस में प्रेजेंट करेंगे और वहाँ पर सिग्नेचर वगैरह करेंगे और अपनी डिलीवरी को ले सकते हैं। रूल्स डिलीवरी ऑफ बीपी आर्टिकल से संबंधित रूल नंबर 43 में बीपी आर्टिकल्स को किस तरीके से बांटना है। इफ द अमाउंट to be recovered on the value payable article exceed ₹100 and intimation of its arrival will be sent by the office of destination to the addressee। बेसिकली बताया है कि अगर 100 रुपये से ज़्यादा की बीपी आ जाती है, वैल्यू पेबल आर्टिकल आ जाता है,
तो एक नोटिस जिसे कहते हैं इंटीमेशन ऑफ इट्स अराइवल पोस्ट ऑफिस के द्वारा भेजना होता है, उस पोस्ट ऑफिस के द्वारा जहाँ पर डाक को वितरण किया जाना है, या ऑफिस ऑफ डेस्टिनेशन है यानी जो गंतव्य डाकघर है उसके द्वारा इंटीमेशन ऑफ अराइवल इशू किया जाएगा, सेंड किया जाएगा किसको, प्राप्तकर्ता को। सच आर्टिकल विल बी डिलीवर्ड एट द पोस्ट ऑफिस ऑन पेमेंट ऑफ द अमाउंट एंटर्ड इन द फॉर्म और रिसिप्ट ऑन द रिवर्स ऑफ द इंटीमेशन इन कैश और and on presentation at the post office the intimation with the receipt on the reverse duly signed। बेसिकली इंटीमेशन की जो स्लिप है उस पर साइन करेंगे और जो अमाउंट उस पर दिया हुआ है उसको पे करने के बाद में उसकी डिलीवरी हो जाती है। रूल नंबर 2 में है कि इफ़ द अमाउंट टू बी रिकवर्ड ऑन द वैल्यू पेबल आर्टिकल डज नॉट एक्सीड 100 रुपये द आर्टिकल विल बी डिलीवर्ड टू द एड्रेसी और इज एजेंट ऑथराइज्ड इन राइटिंग बाई postman at the addressee resident on the payment of the amount recoverable and on the addressee or his agent authorized in writing signing the receipt on the reverse of the intimation presented with the article। बेसिकली बताया है कि अगर 100 रुपये से ज़्यादा की अगर कोई बीपी आर्टिकल नहीं है तो बेसिकली पोस्टमैन उसको लेकर के या तो उस एड्रेसी को या उसने अगर कोई एजेंट लगाया हुआ है या कोई ऑथराइज़ किया हुआ है कोई व्यक्ति उसको जा कर के और इंटीमेशन की जो साइन है और जहाँ भी साइन वगैरह है रिसिप्ट वगैरह पर उनको कराने के बाद में पेमेंट लेने के बाद उनको वो डाक दे दी जाएगी, बीपी आर्टिकल दे दिया जाएगा। रूल नंबर 3 इफ़ द अमाउंट टू बी रिकवर्ड ऑन द वैल्यू पेबल आर्टिकल एक्सीड 25 एंड द डिलीवरी इज टू बी मेड थ्रू अ विलेज पोस्टमैन और एक्स्ट्रा डिपार्टमेंट डिलीवरी एजेंट देन द आर्टिकल इज डिलीवर्ड एट द पोस्ट ऑफिस ओनली इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड इन सब क्लॉज 1। बेसिकली बताया है कि अगर 25 रुपये से ज़्यादा का कोई वैल्यू पेबल आर्टिकल है, 25 रुपये से ज़्यादा का कोई वैल्यू पेबल आर्टिकल है और वो विलेज का पोस्टमैन है या एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल डिलीवरी एजेंट है या जीडीएस है, इनके द्वारा डिलीवर किया जाता है तो उसके जो डिलीवर के नियम हैं वो ये वाले होंगे। 4th इफ़ द अमाउंट टू बी रिकवर्ड ऑन द वैल्यू पेबल आर्टिकल बी नॉट बिलो ₹20 and the article is taken delivery of the counter of the office, the amount made may be paid either in cash or by check under the condition indicated in clause 94A। 94A के अनुसार अगर 20 रुपये से कम का है तो उसको या तो कैश में या फिर चेक के द्वारा पेमेंट ले करके उसकी डिलीवरी कर दी जाएगी। रूल नंबर 44 और 44 में डिलीवरी ऑफ आर्टिकल ऑन विच कस्टम ड्यूटी इज़ ड्यू, यानी कि अगर किसी पर सीमा शुल्क बकाया है तो उनका डिलीवर्ड या उनका वितरण किस तरीके से होगा। आर्टिकल्स का आर्टिकल ऑन विच कस्टम ड्यूटी टू बी रिकवर्ड इज इन एक्सेस ऑफ 50 रुपये आर ऑर्डिनरी डिलीवर्ड एट द पोस्ट ऑफिस विंडो एक्सेप्ट इन द केस ऑफ प्रेसिडेंसी एंड ऑल the post office window except in the case of presidency and all first class at post office where the limit is fixed at ₹100। such duty may be paid either in cash or by check, the latter under the condition laid down in clause 94। बेसिकली बताया है कि अगर सीमा शुल्क बकाया है तो उन पर से कैश या चेक के रूप में तो उनसे भुगतान लिया जा सकता है। अगर 50 रुपये से ज़्यादा है भुगतान शुल्क कस्टम ड्यूटी अगर 50 रुपये से ज़्यादा रिकवर करनी है तो वो किया जाएगा डिलीवरी एट द पोस्ट ऑफिस एक्सेप्ट इन द केस ऑफ प्रेसिडेंसी एंड द ऑल पोस्ट ऑफिस विंडो। अगर वहीं फर्स्ट क्लास की हेड ऑफिस है जहाँ पर लिमिट ये जो लिमिट है 50 रुपये की वो अगर 100 रुपये है तो उसको छोड़ करके। 45 में डिलीवरी फ़ी है स्मॉल पैकेट रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज आर चार्ज ऑन डिलीवरी अ डिलीवरी लेट फ़ी। बेसिकली ये डिलीवरी फ़ी है वो पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 से संबंधित है। अगले जो टॉपिक हैं जो कुछ बकाया टॉपिक्स रह गए हैं डिलीवरी ऑफ मेल्स के अलावा जैसे पेमेंट ऑफ मनी ऑर्डर्स हैं या बाकी जो रह गए हैं उनको देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये है अंत इस वीडियो का, ये है एंड इस वीडियो का। धन्यवाद।